शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को 13/9/2020 अव्यक्त वाणी छ। बाबा को मुरली को रिवाइज डेट छ। ओरिजिनल डेट 22/3/86। बाबाले आज विशेष सुख शान्ति को आधार के हो? अगाडि आएर सुनौ मुरली। अगाडि आउनु। पवित्रता। यता अगाडि आउनु। सुख शान्तिको आधार के हो? के हो? के हो सुख शान्तिको आधार? पवित्रता। हामी ब्राह्मण जीवनको हैन फाउन्डेसन भनेको नै के हो त? पवित्रता। पवित्रता छैन त ब्राह्मण जीवन पनि छैन हैन। यदि ब्राह्मण जीवनमा सुख शान्ति छैन अथवा ब्राह्मण जीवन हामीले प्राप्त गरेका छौँ त त्यसको खुसी पनि कतिपयलाई हुँदैन हैन। त्यो खुसी नहुनुको कारण हो हैन पवित्रतामा पनि के छ? कमी छ। त बाबाले पवित्रताको परिभाषा त धेरै बताउनु भएको छ हैन। दुनियाँमा पवित्रताको अर्थलाई पनि सीमित बनाइदिएका छन् हैन। तर बाबाले भन्नुभएको छ पवित्रता अर्थात् तनको, मनको हैन संकल्पको सबै प्रकारको हैन शुद्धि। संकल्पमा पनि शुद्धि चाहियो हैन। तनको पनि शुद्धि चाहियो, वाणीको पनि के चाहियो हैन शुद्धि चाहियो र कर्ममा पनि शुद्धि चाहियो। स्वप्नमा पनि शुद्धता चाहियो हैन। कसैको मन, वाणी, कर्ममा त शुद्धता अपनायो तर स्वप्नमा पनि यदि फेरि अशुद्ध ख्यालातहरू आउँछ हैन, अशुद्ध सपनाहरू देखिन्छ भने त्यसलाई पनि बाबाले पूर्ण पवित्रता भन्नुहुन्न हैन। त्यसैले जो सम्पूर्ण पवित्र आत्मा हुन्छ उसको स्वप्नमा पनि उसलाई अपवित्रताको ख्याल अथवा अशुद्धताको ख्याल, अशुद्ध सपनाहरू उसलाई आउँदैन। त बाबाले आजको मुरलीमा भन्नुभएको छ दुनियाँमा मान्छेलाई टाइटल मिल्छ फलानु एकदमै होली छ भनेर, स्कुलहरूको नाम पनि होली भनेर राख्छन्, व्यक्तिलाई पनि होलिनेस भनेर टाइटल दिन्छ हैन। तर जस्तो अब राजा रानी छन् नि, राजा रानीलाई पनि हैन होलिनेस भनेर टाइटल दिन्छ। हिज होलिनेस, आर होलिनेस भनेर के गर्छन् हैन त्यो टाइटल दिएका हुन्छ। तर त्यो टाइटल दिए तापनि उनीहरू त पूर्ण पवित्रता हुँदैनन् हैन। त्यो सम्पूर्ण पवित्रता उनीहरू हुँदैनन्। पवित्रताको वास्तविक अर्थलाई उनीहरूले बुझेका छैनन्। त आज बाबाले विशेष हैन बताउनु भएको छ हामी होली छौँ हैन, अर्थात् हामी सबै ब्राह्मण आत्माहरू पवित्र छौँ। त पवित्र हुनुको कारणले, होली हुनुको कारणले हामी ह्याप्पी पनि छौँ। त जहाँ होली त्यहाँ नै होलिनेस हुन्छ, त्यहाँ नै हैन ह्याप्पिनेस पनि हुन्छ। ह्याप्पिनेस छैन माना होलिनेस छैन हैन। त आज बाबाले मुख्य पोइन्टमा बताउनु भयो 86 को मुरली हो र मुख्य पोइन्टमा छ सुख शान्ति और खुशी का आधार पवित्रता। आज बाप दादा अपने चारों ओर के
सर्व होलीनेस और हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे हैं। इतने बड़े संगठित रूप में ऐसे होली और हैप्पी दोनों विशेषता वाले है ना। बाबाले कस्तो बच्चालाई देख्दै हुनुहुन्छ, होलीनेस र ह्याप्पीनेस। ह्याप्पी पनि छन् किनकि त्यो पवित्रता नै हरेक ब्राह्मण आत्माको हैन चलनमा पवित्रता छ। त चेहरामा त्यो रौनक देखिन्छ, चेहरामा त्यो खुसी देखिन्छ हैन। त्यसो बाबाले त बाह्य रूप त हेर्नुहुन्न हैन, बाबाले के देख्नुहुन्छ, उसको हरेक आत्माको आन्तरिक पवित्रता, आन्तरिक शुद्धता र आन्तरिक चमक बाबाले देख्नुहुन्छ हैन। त जति त्यो पवित्रता छ त्यति आत्मामा चमक आएको छ, त्यति खुसी छ हैन। त यस्तो होलीनेस र ह्याप्पीनेस बच्चाहरूलाई बाबाले देखिरहनु भएको छ। यति ठुलो संगठित रूपमा ऐसे होली और हैप्पी दोनों विशेषता वाले इस सारे ड्रामा के अंदर और कोई इतनी बड़ी सभा व इतनी बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती। आजकल किसी को भल हाईनेस व होलीनेस का टाइटल देते भी हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में देखो तो वह पवित्रता की महानता दिखाई नहीं देती हैन। कसैलाई हैन हिज होलीनेस भनेर के गर्छन्, टाइटल दिन्छन्। हाईनेस एकदम उच्चता हैन, उच्चतम श्रृङ्खलामा पुगेको व्यक्ति, महान व्यक्ति हैन, होली व्यक्ति भनेर के गर्छन् हैन, टाइटल दिन्छन्, होली पर्सन भन्छन् हैन। तर बाबाले भन्नुहुन्छ जतिसुकै दुनियाँमा हैन कसैलाई त्यस्तो होलीनेसको हाइनेसको टाइटल दिए तापनि प्रत्यक्ष प्रमाणमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यो पवित्रताको महानता देखिँदैन। उनीहरूको भोजन कस्तो छ, उनीहरूको आहार विहार व्यवहार कस्तो छ, उनीहरूको पहिरवाइस कस्तो छ, बोली कस्तो छ। कुनै समाजको लागि एउटा राम्रो कर्म गरिदियो, कतैलाई कहीँ करोडौँ दान गरिदियो या कोही समाज सेवा गरिदियो, कहीँ बच्चाहरूको सेवा गर्यो, कसै अनाथहरूको सेवा गर्यो, कहीँ वृद्धहरूको सेवा गर्यो, कोही अपाङ्गहरूको सेवा गर्यो हैन, या उनीहरूको नाममा चाहिँ नि हैन कोही रकमहरू दान गरिदियो हैन। सधैँभरि व्यक्तिले समाजको लागि हैन केही न केही दान गरिरहन्छ भने समाजको लागि या कोही व्यक्तिहरूको लागि जहाँ अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आउँछ त त्यहाँ बाह्य रूपमा जसले सहयोग आदिहरू गर्छ त्यही व्यक्तिलाई नै दुनियाँमा महान ठान्छ। त्यस्तो व्यक्तिले जसले देशको लागि समाजको लागि केही गर्छ बाह्य रूपमा भने त्यही व्यक्तिलाई नै मनुष्यले समाजमा ठुलो ठान्छन्, हाइनेस पनि भन्छन्, होलीनेस पनि भन्छन्। तर उनीहरूको आन्तरिक जुन एउटा पवित्रताको महानता हो त्यो उनीहरूमा हुँदैन। बाबाले जुन हामीलाई पवित्रताको परिभाषा बताउनु भएको छ, त्यो पवित्रताको जुन व्याख्या बाबाले हामीलाई बताउनु भएको छ त्यस अनुरूप उनीहरूको जीवनमा त्यो पवित्रता हुँदैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बाप दादा देख रहे थे कि इतनी महान पवित्र आत्माओं का संगठन कहाँ हो सकता है। हर एक बच्चे के अंदर यह दृढ़ संकल्प है कि न सिर्फ कर्म से लेकिन मन वाणी कर्म से तीनों से पवित्र बनना ही है ना। तो यह पवित्र बनने का श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प और कहाँ भी रह नहीं सकता, अविनाशी हो नहीं सकता, सहज हो नहीं सकता। और आप सभी पवित्रता को धारण करना है ना कितना सहज समझते हो। दुनियामा बाबाले भन्नुहुन्छ हरेकको भित्र हैन यो पवित्र आत्माको संगठन त यत्रो ठुलो संगठन त कहाँ छ र, कहीँ पनि छैन। हरेक बच्चाको भित्र यो दृढ संकल्प छ कि केवल कर्मबाट मात्रै होइन, मन वाणी कर्म तीनैबाट हामीलाई पवित्र बन्नु छ।
त यो पवित्र बन्नेको दृढ सङ्कल्प कसैले नि गर्न सक्दैन। त्यही गर्न नसकेको भएर त बाबाको बच्चा कोटोमा कोही बन्छन् होइन। यदि त्यो पवित्र बन्न सक्ने भए त बाबाको बच्चा कति हुन्थ्यो होला होइन। अहिलेसम्म लाखौँको अन्दाज मात्रै हुन्थ्यो होला नि त होइन। कति हुन्थ्यो होला नि बाबाको बच्चाहरू होइन। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ पवित्र बन्नेको श्रेष्ठ दृढ सङ्कल्प कहीँ पनि रहन सक्दैन, अविनाशी हुन सक्दैन, सजिलो मान्छेले ठान्दैनन्। र तिमी बच्चाहरूले पवित्रतालाई धारण गर्न कति सजिलो सम्झेका छौ। किन हामीलाई सजिलो लाग्यो? किनकि बापदादाद्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया है ना कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है ही पवित्र। किन सजिलो लाग्यो? किनकि एक त बाबाको द्वारा ज्ञान के मिल्यो कि हाम्रो अनादि स्वरूप नै के हो त पवित्रता, आदि स्वरूप नै पवित्रता। त जो व्यक्तिको आदि र अनादि स्वरूप नै पवित्रता हो भने त्यसलाई फेरि अपनाउनको लागि गाह्रो किन हैन। त्यो ज्ञानको आधारमा जान्यौ, नलेजको शक्तिको आधारमा जान्यौ कि म आत्माको अनादि स्वरूप र आदि स्वरूप नै के हो पवित्रता। जब आदि अनादि स्वरूप की स्मृति आ गई तो यह स्मृति समर्थ बनाए सहज अनुभव करा रही। जान लिया कि हमारा वास्तविक स्वरूप पवित्र है, यह संगदोष का स्वरूप अपवित्र है ना। वास्तविक स्वरूप के हो त पवित्रता। तो जो व्यक्ति को वास्तविकता हुन्छ त्यो वास्तविकतामा फर्किन त सजिलो लाग्छ नि त हैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जब यो जान्यो कि हाम्रो वास्तविक स्वरूप नै पवित्रता हो, अपवित्रता भनेको त कुसङ्गमा आयो, रावणको सङ्गमा आयो अनि बल्ल अपवित्र भयो। सुरुमा के थियो? परमधाममा हुँदा हामी के थियौँ? पवित्र थियौँ। सत्ययुगमा हुँदा के थियौँ? पवित्र थियौँ, पूर्ण पवित्र थियौँ अझ हैन। आधा पवित्र पनि हैन, शरीर पनि पवित्र, मन पनि पवित्र, आत्मा पनि पवित्र, धन पनि पवित्र हैन, प्रकृति पनि पवित्र, तत्त्व पनि पवित्र, सबै प्रकारको के थियो त पवित्रता थियो। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ वास्तविक स्वरूप नै पवित्रता हो। र जब हामी द्वापरयुगबाट हैन रावणको सङ्गमा आयौँ, विकारको प्रवेशता भयो अनि बल्ल अपवित्रता आयो। त त्यो जो वास्तविक स्वरूप हो त्यो वास्तविक स्वरूपलाई अपनाउन त सहज हुन्छ नि। स्वधर्म, स्वदेश, स्वका पिता और स्वस्वरूप, स्वकर्म सबकी नॉलेज मिली है हैन। स्वधर्म के हो? स्वदेश कहाँ हो? स्वको पिता हैन, स्वस्वरूप, स्वको पिता कस्तो हुनुहुन्छ हैन, पिता कस्तो हैन। अब जस्तो पिता त्यस्तै त सन्तान हुन्छ नि त, माता पिताको हैन अनुसार नै सन्तानहरू हुन्छन्। माता पिताको द्वारा अब राम्रो हैन परवरिश गाइडलाइन पाएको छन् भने सन्तान पनि त्यस्तै हुन्छ। त हाम्रो पिता कस्तो? पवित्रताको सागर। हाम्रो स्वरूप कस्तो त हैन? बाबा पवित्रताको सागर हो भने मेरो स्वरूप के हो त? म पनि पवित्र स्वरूप होइन हैन। त्यसरी बच्चा जन्मिन्छ भने पिता र बच्चाको छोराको अनुहार त केही हदमा त मिल्छ नि त। फलानाको छोरा हो भन्न सकिन्छ चिनेर अनुहारको द्वारा होइन। त मिल्नु, अनुहार मिल्नु भनेको के हो त हैन। अनुहार मिल्नु भनेको के हो? बाहिरी अनुहार मात्रै होइन कि बाबा भन्नुहुन्छ संस्कार पनि मिल्नु, चरित्र पनि मिल्नु केही हदमा हैन। त जसरी बाबा सागर हो पवित्रताको, हामी आत्मा उसका सन्तान अपवित्रता त हुनै सक्दैन। उसको सन्तान हामी आत्मा पनि पवित्र स्वरूप हो। स्वस्वरूप, स्वकर्म सबकी नॉलेज मिली है तो नॉलेज की शक्ति से मुश्किल अति सहज हो गया। जुनै पनि कुरा गर्नको लागि, काम गर्नको लागि त्यसको बारेमा ज्ञान छ भने त्यो काम गर्ने के हुन्छ? सजिलो हुन्छ। अब ज्ञानै छैन, अब त्यो काम केही गर्न त आदि मध्य अन्त के हो त्यसको थाहै छैन
हैन। कसैले यो काम गर त भन्यो तर त्यसको बारेमा केही ज्ञानै छैन भने त्यो गर्न के हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ नि। त्यस्तै हामीले पवित्रता धारण गर्न सजिलो किन भयो, किनकि त्यसको बारेमा ज्ञान मिल्यो। पवित्रता के हो भन्ने कुराको ज्ञान मिल्यो हैन। पवित्रता हाम्रो स्वरूप हो, पवित्रता हाम्रो स्वधर्म हो, पवित्रता हाम्रो वास्तविक गुण हो भन्ने कुराको के मिल्यो, ज्ञान मिल्यो। त्यो ज्ञानको आधारमा त्यो आफ्नो वास्तविक गुणलाई धारण गर्न पनि सजिलो भयो। जिस बात को आजकल की महान आत्मा कहलाने वाले भी असंभव समझते हैं, अननेचुरल समझते हैं, लेकिन आप पवित्र आत्माओं ने उस असंभव को भी कितना सहज अनुभव कर लिया। ठुला साधु सन्त महात्माहरू दुनियाँका उनीहरूले पनि यसलाई के ठाने हैन, असम्भव ठाने। त असम्भव ठानेर त उनीहरू घरबार त्यागेर जङ्गलमा गए। घरमा बसेर सम्भवै छैन भन्ने सोचे उनीहरूले, त्यही भएर घरलाई, परिवारलाई, समाजलाई नै त्यागेर उनीहरू समाजबाट नै निवृत्त भए। त्यही भएर उनीहरूको मार्गलाई निवृत्ति मार्ग भनिन्छ हैन। अलग भए, समाजबाट, घर परिवारबाट निवृत्त हुनु माने टाढिनु, अलग हुनु, त उनीहरूको मार्गलाई के भन्यो, निवृत्ति मार्ग हैन। जस्तो कोही नोकरीबाट रिटायर भयो भने सेवा निवृत्त भयो भन्छ नि, भनेको सेवाबाट अब मुक्त भयो। त्यस्तै प्रकारले सन्यासीहरू पनि सेवाबाट, गृहस्थको धर्मबाट निवृत्त भए, मुक्त भएर, अलग भएर हैन, उनीहरू कहाँ गए, जङ्गलमा गए हैन। त्यही भएर उनीहरूको मार्ग कस्तो भयो, निवृत्ति मार्ग। हाम्रो मार्ग हो प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्तिमै रहने हो, निवृत्त हुने होइन भन्नुहोस् बाबुले, टाढा हुने होइन, अलग हुने होइन, तर प्रवृत्तिमै रहेर पनि फेरि हैन, दुनियाँमा जसले जसलाई असम्भव ठाने, अननेचुरल माना अवास्तविकता हैन ठाने, त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई तिमीले सहज रूपमा अनुभव गर्यौ, असम्भवलाई पनि सहज रूपमा अनुभव गर्यौ। पवित्रता को अपनाना सहज है वा मुश्किल है? के छ, सजिलो छ? सुरुमा नि सजिलो भयो। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ पवित्रता को अपनाना सहज है वा मुश्किल है? सारे विश्व के आगे चैलेंज से कह सकते हो कि पवित्रता हमारा स्वस्वरूप है। पवित्रता की शक्ति के कारण जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति स्वतः ही है। पवित्रता फाउन्डेसन है हैन। जस्तो कोही बाहिरी रूपबाट पनि हेर्ने हो भने स्थूल पवित्रतालाई हेर्ने हो भने घरको पवित्रता, कपडाको पवित्रता हैन। अब घर सफा स्वच्छ भयो बेलामा, शुद्ध गराएको बेलामा आनन्द हुन्छ हुँदैन? त्यो घर कई दिनदेखि सफाई गरे छैन भने त कस्तो लाग्छ आफूलाई? त्यो घरको कुना काप्चामा जति मैला धुलो विकार जमेको हुन्छ नि, त्यसले गर्दा हाम्रो मनस्थितिलाई पनि त्यस्तै खालको आलसी बनाइदिन्छ हैन। त्यस्तै खालका नकारात्मक विचारहरू ल्याउँछन्। तर सफा गरे भने हल्का फिलिङ हुन्छ। त्यस्तै कपडा लगाउने बेलामा पनि मैलो कहिलेदेखि महिना दिनदेखि नधोएको कपडा लगाएको छ भने कस्तो हुन्छ हैन। कपडा धोएर लगाएको छ भने कस्तो फिलिङ हुन्छ हैन। त हामी सबै त्यसको अनुभवी छौँ। कति दिनदेखि नुहाएन भने कस्तो फिलिङ हुन्छ हैन। अनि कति दिनको पश्चात नुहाइयो भने कस्तो फिलिङ हुन्छ, हल्का हुन्छ। अनि त्यो बाहिरी स्वच्छता अपनाउँदा त त्यति हल्का फिलिङ हुन्छ भने बाहिरी पवित्रता शुद्धता अपनाउँदाखेरि पनि त्यति हल्का फिलिङ हुन्छ भने जो आन्तरिक शुद्धता हो त्यसबाट झन् कति आत्मा स्वच्छ बन्छ होला। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ पवित्रता नै हाम्रो के हो त, फाउन्डेसन हो। जहाँ पवित्रता हुन्छ त्यहाँ सुख र शान्ति, आनन्द, हल्कापन स्वतः हुन्छ। पवित्रता की शक्ति के कारण जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति स्वतः ही है। पवित्रता फाउंडेशन है। पवित्रता को माता कहते हैं। पवित्रतालाई सुख र शान्तिको के भनिन्छ, जननी भनिन्छ। जननी भनेको माता। माता छैनन् भने छोराछोरी त्यहाँ कहाँ हुन्छन् त हैन। माता भएको छोराछोरी हुन्छन्। पवित्रता सुख र शान्ति,
सुख भनेको छोरा, शान्ति भनेको छोरी, होइन? आजभोलिको दुनियाँमा चलन के छ? एउटा छोरा एउटा छोरी जन्माउने, धेरैभन्दा धेरै नजन्माउने। त्यस्तै पवित्रता भनेको माता हो, होइन? पवित्रताका छोराछोरी कुन हुन्? सुख र शान्ति। त जहाँ माता छन् त्यहाँ पो सुख शान्ति छोराछोरी हुन्छ नि त, होइन? त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अच्छा, तो और सुख शांति उनके बच्चे हैं। पवित्रता को माता कहते हैं और सुख शांति उनके बच्चे हैं। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है, इसलिए हैप्पी भी हो, कभी उदास हो नहीं सकते, सदा खुश रहने वाले। जहाँ होली है तो हैप्पी भी जरूर है। पवित्र आत्माओं की निशानी सदा खुशी है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि कितने निश्चय बुद्धि पावन आत्माएं बैठी हैं। दुनिया वाली सुख शांति के पीछे दौड़ करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, लेकिन सुख शांति का फाउंडेशन ही पवित्रता है। सुख शान्ति पाउनको लागि कति भागदौड गरिरहेछ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अब तर थाहै छैन कि सुख शान्तिको फाउन्डेसन के हो? पवित्रता। पवित्रता फाउन्डेसन हो भने थाहै छैन, हैन? पवित्रतालाई अपनाउनु पर्छ, तब सुख शान्ति स्वतः हुन्छ। सुख शान्ति चाहिएको पनि छ फेरि जीवनमा। शान्ति कसरी पाउनेलाई बा हामीलाई शान्ति दिनु भनेर भन्छन्। सुख चाहियो, शान्ति चाहियो, आनन्द चाहियो भनेर भन्छन्। पवित्र बन्नुस् न त। सुख शान्ति चाहियो भने के गर्नु पर्यो? पवित्र बन्नुस्। अनि त्यो कहाँ सम्भव छ? त्यो त प्रकृतिले दिएको प्राकृतिक चिज हो, सम्भव हुनै सक्दैन त्यो भन्छन्। जब सम्भव छैन पवित्र बन्न भने सुख शान्ति पनि प्राप्त गर्न सम्भव छैन। यो त बिउ रोप्दै नरोप्ने अनि बुटो खोज्ने फल खोज्ने जस्तो कुरा भयो नि त, है? फल पाउन छ भने के गर? बिउ रोप न त। बिउ रोप्दै रोप्दैन, खाल्टै खन्दैन, बिउै रोप्दैन, अनि फल मात्रै खोजेर हुन्छ त? तर बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ? पवित्रता के हो त? सुख शान्ति को फाउंडेशन हो। तो उस फाउंडेशन को नहीं जानते हैं, इसलिए पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण अल्पकाल के लिए सुख व शांति प्राप्त होती है, लेकिन अभी अभी है, अभी अभी नहीं, है ना? फाउंडेशन अपनाउन सक्दैनन् अनि एकछिनको। अब भिखारीलाई के हुन्छ? भिखारीलाई यति दिए नि खुसी भएर राम तेरा भला गरे भने जान्छ नि त, हैन? रामजी भला गरे भने हिँड्छ। फेरि अर्को ठाउँ गएर नि माग्छ, उसले पनि यति नै त दिन्छ, टन्न दिन्छ। उसले पनि फेरि उसलाई पनि त्यसरी नै भन्छ। भनेपछि त्यस्तै अहिलेका आत्माहरू जुन सुख शान्तिको मूल आधार हो, त्यो मूल आधारलाई अपनाउन नसकेपछि त्यही भिखारीकै छ र त्यहाँ गएर अलिकति, त्यहाँ गएर अलिकति, त्यहाँ गएर अलिकति। कसैलाई सुख चाहियो, शान्ति चाहियो भने अब कसैलाई टिभी हेऱ्यो, एकछिन आनन्द लाग्यो, दिनभरि टेन्सन भयो, एकछिन टिभी हेरेर सिरियल आएपछि के भयो? आनन्द आयो। कसैलाई चाहिँ कुनै होइन न्युज आएपछि आनन्द आयो। कसैको कुनै कुनै भनौँ न त्यहाँ हेर्न केही न केही हेर्न पाएपछि त्यो के भयो? उसलाई एकछिन आनन्द भयो। कसैलाई खेल्न पाए आनन्द भयो। कसैलाई प्राकृतिक सौन्दर्यको यसो हिँडडुल गर्न पाए, हावा खान पाए, एकछिनलाई के भयो? आनन्द भयो। अब कसैलाई चाहिँ नि कहीँ अब भनौँ न अब नाच्न गाउन पाए, एकछिनको लागि के भयो? आनन्द भयो, होइन? गीत सुन्न पाए, एकछिनको सङ्गीत सुन्न पाए, आनन्द भयो। ओके? आँखाको रस, कानको रस, मुखको रस। कसैलाई अब केही चिज खान मन लागेको कुरा खान पाएन, टेन्सन भयो, अशान्ति भयो, होइन? अब जिब्रोको सुख चाहियो, खान मन लागेको कुरोले खान पाइदियो, अलिकति खर्च गरेर खान पायो भने आनन्द आयो। ओके? त त्यो जीव रस, नयन रस, कर्ण रस भन्ने कुरो त्यो एकछिनको सुख शान्ति त्यसले दिन्छ। बाँकी त फेरि एकछिनपछि सदाको, एकछिनपछि फेरि त्यो सुख के भयो? समाप्त। अहिले भर्खर छ, अहिले भर्खर छैन। सदाकाल की सुख शांति की प्राप्ति सिवाय पवित्रता के असंभव है। आप लोगों ने फाउंडेशन को अपना लिया, इसलिए सुख शांति के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है। अब हामी शान्ति चाहियो भने के गर्ने? के गर्ने?
अब हामीलाई सुख शान्ति चाहियो भने हामी के गर्छौँ? दुनियाँ सुख शान्ति चाहियो भने भागदौड गर्छौँ। अब हामीलाई सुख शान्ति चाहियो भने हामीले के गर्ने? योग गर्ने होइन, याद गर्ने। हामी भागदौड गर्दैनौँ कि जति बाबाको याद मागेछ त शान्ति छ होइन, त सुख छ। हामी एक जग्गा बसेर मनलाई एकाग्र गरेर बाबासित हामी सम्बन्ध जोड्छौँ होइन, भगवान्सित सम्बन्ध जोड्छौँ। उसित बुद्धिको तार जोडेपछि होइन सुख शान्ति के हुन्छ? स्वतः आउँछ। तो बाप दादा अच्छा, तो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तो सुख शांति पवित्र आत्माओं के पास स्वयं ही आती है। सुख शांति पवित्र आत्माओं के पास स्वयं स्वतः ही आती है। जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः ही जाते हैं। बोलाउनु पर्छ। हाँ, कितना भी अलग करो फिर भी माँ के पास जरूर जाएंगे। कोही बच्चा के हुन्छ उता भुइँमा बस्छ भने उचालेर त राख्ने, फेरि यतै बस्छ, फेरि उता बस्छ अनि फेरि के गर्छ, फेरि काखैमा हुन्छ नि कोहीको बच्चा। त बच्चाहरू के गर्छन्? माता पिताको पासमा स्वतः आउँछन् नि होइन, बोलाउनु पनि पर्दैन, स्वतः आउँछन्। किनकि थाहा छ त्यो बच्चालाई मलाई जुन सुख यो माको गोदीमा पाउँछ त्यो अरू ठाउँमा पाउँदैन। यसले मलाई बच्चै भए पनि भले उसले प्रकट गर्न सक्दैन, तर उसले आमाले जति मलाई माया मान्छ त्यति अरूले माया मान्न सक्दैन भने त्यो बच्चालाई त्यसको के छ? फिलिङ्स छ। त्यसले गर्दा जति आँगनामा लाएर उता भुइँमा लाएर बसाले पनि फेरि के गर्छ होइन, काखैमा बस्न आउँछ। तो जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः ही जाते हैं ना, कितना भी अलग करो फिर भी माँ के पास जरूर आएंगे। तो सुख शांति की माता है पवित्रता। पिताको पासमा बरु त्यति जाँदैनन् जति माताको पासमा जान्छन्। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति खुशी स्वतः ही आती है। तो क्या बन गए? बेगमपुर के बादशाह है ना, बाबा भन्नुहुन्छ क्या बन गए? बेगमपुर के बादशाह। तो यह ब्राह्मण परिवार अर्थात बेगमपुर अर्थात सुख का संसार है। तो इस सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए। हिज होलीनेस भी हो ना, ताज भी है तखत भी है, बाकी क्या कमी है? ताज पनि छ तखत पनि छ, बाकी क्या कमी है? कितना बढ़िया ताज है, लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है और बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो। तो बेगमपुर के बादशाहों का ताज भी न्यारा और तखत भी न्यारा है। बादशाही भी न्यारी तो बादशाह भी न्यारे हो। बाबाले भन्नुभयो लाइट का ताज है, पवित्रता को निशानी हो, लाइट को ताज। र बाबाको दिल तख्त नशीन, ताज पायो पवित्रता को, तखत पायो बाबा को दिल, परमात्मा को दिल रूपी तखत र ताज के पायो पवित्रता को लाइट को ताज। तो बेगमपुर के बादशाहों का ताज भी न्यारा और तखत भी न्यारा है। कसैले छिन्न खोज्न नसक्ने स्थूल ताजलाई त खोसेर लुटेर, तखत पनि हैन के गर्छन्? लुटेर लडेर जित्छन्। तर यो जो ताज छ बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कसैले लुट्न छिन्न सक्दैन, न तखतलाई कसैले छिन्न सक्छ। आजकल की मनुष्य आत्माओं को इतनी भागदौड़ करते हुए देख बाप दादा को भी बच्चों पर तरस पड़ता है। कितना प्रयत्न करते रहते हैं। प्रयत्न अर्थात भागदौड़, मेहनत भी ज्यादा करते लेकिन प्राप्ति क्या है ना? यही पनि हामी मुरली सुनिरहे नै हामीलाई मेहनत लागिरहेछ कतिपय लागि। किन? त्यो मुरलीको एक एक रसमा आहा बाबाले यस्तो हामीलाई त्यति यस्तो मुरली सुनाइरहनु आहा बाबाले यत्रो हामीलाई उमङ्ग उत्साह दिलाइरहनु भएको छ, यत्रो स्मृति दिलाइरहनु भएको छ। त्यो नसामा सुनेकै छैन, केवल बसे शरीरलाई थपक्क माटा मक्कल बनाएर के गरिदियो? राखिदियो। त माटा मक्कल के गर्छ? चलाए मात्रै चल्छ, अन्त चल्दैन। त्यसपछि त्यो माटा मक्कल न हाँस्छ न बोल्छ न भन्छ, क्यार्छ त नि त मक्कलले। कुनै प्रतिक्रिया दिन्छ त त्यो? हामी पनि त्यस्तै माटा मक्कल भएर बस्छौँ कि बाबाले मुरलीमा भनेको कुनै प्रतिक्रिया छैन। न शिर हल्लिन्छ, न काँध हल्लिन्छ, न मुख मुस्कुराउँछ,
है कि होइन? कुनै प्रतिक्रिया छैन कि कला भनेको त्यो पनि छैन भनेपछि त्यो जो बाबाले जुन सुनाइरहनु भएको छ त्यो नसामा नै सुन्दैन भने कुनै प्रतिक्रिया यो इन्द्रियहरूले देखाउँदैनन् के। त नसा छ भित्र खुसी छ भने जति भित्र खुसी छ तब बाहिर यो इन्द्रियहरूले प्रतिक्रिया देखाउँछ होइन। मुस्कुराएर सुन्न मन लाग्छ बाबाको यत्रो महावाक्य, कति गहिरो महावाक्य बाबाले हाम्रो कसलाई सुनाउनु भएको र मलाई हो नि। त्यो मलाई सुनाउनु भएको बाबाले भन्ने नभएपछि त त्यो लापरवाही हुन्छ नि त, नत्र भने त त्यो लापरवाही आउँदैन। फलानालाई भन्नु बाबाले, फलानेलाई भनेको मलाई त होइन, म त उठेर हिँडे पनि केही फरक पर्दैन, मैले त नसुने पनि केही फरक पर्दैन, म त मजाले सुतेर बसे पनि केही फरक पर्दैन। अरू छन् नि एउटा दुइटा सुन्ने होला, उनीहरूले सुनिरहेको छ नि होइन। त्यो स्मृतिमा सुने हो भने त अनि त के धारणा हुन्छ त? हुन्छ त धारणा? हुँदैन नि। हरेकले जब यो स्मृति राख्छ कि मैले सुन्नु छ, यति गहिरो गहिरो पोइन्ट बाबाले भन्नुभएको छ भन्ने कुरा, त्यो मलाई भन्नुभएको छ भन्ने त्यो एउटा खुसीले सुन्यो भने होइन, अनि बल्ल मेहनतको अनुभव हुँदैन। ज्ञानमा योगमा होइन जहाँ खुसी छ त्यहाँ मेहनतको फिलिङ हुँदैन। दुनियाँमा चाहिँ नि कति के गर्छन्, प्रयत्न गर्छन्, जति प्रयत्न गरे पनि जति मेहनत गरे पनि प्राप्ति केही पनि छैन। तर यहाँ बिना मेहनतको प्राप्ति भइरहेछ, त्यही भएर सायद होइन त्यो प्राप्तिको महत्त्वलाई बुझेको छैन होइन। बिना मेहनतको होइन बाबाले चाहिँ नि महलमा बस्न दिनुभएको छ, बिना मेहनतको ब्रह्मा भोजन खिलाउनु भएको छ, खिलाउनु भएको छैन त? त फेरि त्यो बिना मेहनतको प्राप्त भएपछि त्यो चिजको महत्त्व हुँदैन, हुन्छ त? जस्तो लौकिकमा पनि हुन्छ नि, जसले कमाउँछ उसले पो त्यो एक त्यो कमाएको धनको उसले कदर गर्छ, जसले कमाउनु पर्दैन उसले के गर्छ? फाल्तु खर्च गर्छ, उडाउँछ त्यसलाई, होइन? त्यस्तै यहाँ पनि जसले बाबाले भन्नुहुन्छ, जसले चाहिँ होइन मेहनत गरेको छ, पुरुषार्थ गरेको छ, भाग्य भित्री भित्री जसको जमा भएको छ, त उसले एक एक ज्ञानको रतनको पनि महत्त्व बुझ्छ, यज्ञको महत्त्व बुझ्छ होइन, आफ्नो जीवनको महत्त्व बुझ्छ, बाबाबाट प्राप्त एक एक खजानाको उसले महत्त्व बुझ्छ। त त्यो खजानालाई उसले व्यर्थ गुमाउँदैन। जहाँ चाहिँ त्यसको महत्त्व छैन उसले चाहिँ त्यसलाई खजानालाई व्यर्थ कमाइरहेको हुन्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सुख भी होगा तो सुख के साथ कोई ना कोई दुख भी मिला हुआ होगा, और कुछ नहीं तो अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, यह दो चीजें तो है ही है। दुनियाँमा के हुन्छ, केही छैन भने एकछिनको सुख त पायो भने त्यो एकछिनको सुखको साथमा अरू दुईटा पनि आउँछन्। के आउँछन्? चिन्ता र भय। तिनीहरू खुट्टा तान्न टान खिच्न आइहाल्छन्, हुन्छ नि? खुट्टा तान्ने खेल चल्छ क्या दुनियाँमा। एकछिनको लागि अलिकति सुख यदि व्यक्तिलाई भइहाल्यो भने पनि त्यो सुखको साथमा फेरि के आउँछ? चिन्ता र भय। तो जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता, जहाँ भय है वहाँ शांति नहीं हो सकती। तो सुख के साथ यह दुख अशांति का कारण ही है, और आप सबको दुख का कारण और निवारण मिल गया। अभी आप समस्याओं को समाधान करने वाले समाधान स्वरूप बन गए हो ना। समस्याएं आप लोगों से खेलने के लिए खिलौने बनकर आती है, खेल करने के लिए आती है ना, कि डराने के लिए आती है? समस्या किन आउँछ? ऊ चाहिँ नि हामीसित खेल्न आएको हुन्छ। जस्तो कोही कोही हुन्छ नि कुकुर के होइन, कोही कोही व्यक्ति चाहिँ राम्रो लाएर माया गरेको देखेर ऊ खेल्न आएको हुन्छ, कता टोक्छ कि भने डराएर झन् पर दौड्छन् नि, भाग्छन् नि। कोही कोही ऊ खेल्न आएको हुन्छ बिचरा, तर त्यो खेल्न आएको नबुझेर भाग्छन् कि टोक्छन् कि, टोक्न आएको भनेर भाग्छन् नि। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ समस्या भन्ने कुरो पनि हामीसित खेल खेल्न आएको हुन्छ, तर फेरि हामीहरू के गर्छौँ होइन, त्यसमा डराउँछौँ, आत्तिन्छौँ होइन। खिलौने बनकर आती है, खेल करने के लिए आती है, न कि डराने के लिए। घबराने वाले तो नहीं हो ना,
जहाँ सर्व शक्तियों का खजाना जन्मसिद्ध अधिकार हो गया तो बाकी कमी क्या रही? भरपूर हो ना। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे समस्या कोई नहीं। हाथी के पांव के नीचे अगर चींटी आ जाए तो दिखाई देगी? हाथी के पांव के नीचे अगर चींटी आ जाए तो दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ आप भी मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे समस्या पनि त्यही चींटी समान हुन्छ, हैन? तो ये समस्याएं भी आप महारथियों के आगे चींटी समान है। खेल समझने से खुशी रहती है। कितनी भी बड़ी बात हो छोटी हो जाती है। जैसे आजकल बच्चों को कौन से खेल कराते हैं? बुद्धि के। वैसे बच्चों को हिसाब करने दो तो तंग हो जाएंगे, लेकिन खेल की रीति से हिसाब खुशी खुशी करेंगे। तो आप सबके लिए समस्या चींटी समान है ना। जहाँ पवित्रता सुख शांति की शक्ति है वहाँ स्वप्न में भी दुख और शांति की लहर नहीं आ सकती। शक्तिशाली आत्माओं के आगे यह दुख और अशांति हिम्मत नहीं रख सकती आगे आने की। पवित्र आत्माएं सदा हर्षित रहने वाली आत्माएं है, यह सदा स्मृति में रखो, है ना। किनकि मनमा मैल भएको छ भनेर त त्यो फेरि त्यो हर्षितपना आउँदैन न, हैन। मैलो छ भन त्यहाँ पवित्रता छैन। केही न केही कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै प्रति केही न केही, हैन। मनमा अगर मैलो छ त पवित्रता छैन त फेरि हर्षितपना पनि आउँदैन। जो आत्मा पवित्र हुन्छ ऊ सदा हर्षित हुन्छ। तो यो सदा स्मृतिमा राख। अनेक प्रकार की उलझनों से भटकने से दुख शांति की जाल से निकल आए, क्योंकि सिर्फ एक दुख नहीं आता है ना। सिर्फ एक दुख नहीं आता है, लेकिन एक दुख भी वंशावली के साथ आता है ना। अनेक प्रकार को उलझनहरूको जालमा भट्क्यो भने दुख अशान्ति आउँछ सोध्दै। अब त दुख पनि एउटा आउँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले, के आउँछ? दुखको वंशावलीलाई लिएर आउँछ नि उसले नि, हैन। कहीँ घुम्न जानु छ भने एक्लै गइन्छ र पुरा टिम बनाएर गइन्छ, हैन। र त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ, हैन, दुख पनि एक्लै आउँदैन। उसले पनि के गर्छ? आफ्नो साथमा पुरा परिवार सहित, हैन, वंशावली सहित आउँछ। तो उस जाल से निकल आए, ऐसे अपने को भाग्यवान समझते हो ना। दुख और शांति को जालबाट बाबाले भन्नुहुन्छ के गर्यो? अनि निक्ल्यो। तो ऐसे अपने को भाग्यशाली भाग्यवान समझते हो ना। आज ऑस्ट्रेलिया वाले बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों की बाप दादा सदा ही तपस्या और महादानीपन की विशेषता वर्णन करते हैं। सदा सेवा के लगन की तपस्या अनेक आत्माओं को और आप तपस्वी आत्माओं को फल दे रही है। धरणी के प्रमाण विधि और वृद्धि दोनों को देख बाप दादा एक्स्ट्रा खुश है। ऑस्ट्रेलिया है ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। त्याग की भावना सेवा के लिए सभी में बहुत जल्दी आती है, इसलिए तो इतने सेंटर्स खोले हैं। जैसे हमको भाग्य मिला है ऐसे औरों का भाग्य बनाना है। दृढ़ संकल्प करना यह तपस्या है। तो त्याग और तपस्या की विधि से वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सेवा भाव अनेक हद के भाव को समाप्त कर देता है। यही त्याग और तपस्या सफलता का आधार बना है। समझा? संगठन की शक्ति है। एक ने कहा और दूसरे ने किया। एक ने नहीं, ऐसे नहीं एक ने कहा और दूसरा कहे, यह तो हो नहीं सकता। ऐसे इसमें संगठन टूटता है ना। भले त्यो गलत नै किन नहोस्, एउटाले गलतै भने पनि त्यो गलतलाई सबैले मानिदिएपछि संगठन बन्छ। सही भने सही मान्यो, गलत भने जे भने पनि त्यसमा चाहिँ एउटा सबैले त्यसलाई स्वीकार गर्दै संगठन बन्छ। स्वीकार गर्दैन भने बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, एउटाले भन्यो अर्कोले फेरि आफ्नो बुद्धि देखाउन थाल्छ। यस्तो कसरी, यस्तो हुन हुँदैन,
अनि आफ्नो बुद्धि चलाउन थाल्छ, फेरि अर्कोले आफ्नो बुद्धि चलाउन थाल्छ। यस्तो गर्दाखेरि यहाँ त के रहेछ, तु मैमै धेरै रहेछ, यहाँ त लडाइँ झगडा रहेछ, यहाँ त एकअर्काको मतै एकअर्कासित मिल्दो रहेछ भन्छ देख्नेवालाले। अनि उनीहरूले फेरि त्यसमा झन् होइन फुटाउनु खोज्छ, होइन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, इसमें संगठन टूटता है। एक ने कहा, दूसरों ने उमंग से सहयोगी बन प्रैक्टिकल में लाया। यह है संगठन की शक्ति। पांडवों का भी संगठन है, कभी तू मैं नहीं, कभी मैं और तू नहीं, बस बाबा बाबा कहा तो सब बातें समाप्त हो जाती है। खिटखिट होती ही है तू मैं मेरा तेरा में। बाप को सामने रखेंगे तो कोई भी समस्या नहीं आ सकती। जहाँ जहाँ तू मैं हुन थाल्छ त्यही त खिटखिट भयो। अनि तिमी तू मैं त यस्तो म यस्तो भन्न थालेपछि के भयो, खिटखिट। बाबालाई अगाडि राखेपछि के हुन्छ, कोही पनि समस्या हुन सक्दैन। और सदा निर्विघ्न आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ से उड़ती कला का अनुभव करती है। बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति मजबूत स्थिति होती है। बार बार विघ्नों के वश जो होते हैं उनका फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। और बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाती है। पटक पटक विघ्न को वशीभूत हुने वाला आत्मा को फाउंडेशन कच्चा हुन्छ भन्नुहुन्छ। अब सानो सानो विघ्न आयो, त्यसैमा फेरि फस्यो, हैन, त्यसैमा चाहिँ फेरि हैन अवस्थालाई बिगार्यो, अनि फेरि अलिक एकछिनपछि फेरि उठ्यो, हैन, अनि फेरि चल्न थाल्यो, फेरि विघ्न त आउँछ, अर्को विघ्न पनि आउँछ, त्यो विघ्न आएपछि फेरि खस्यो, अनि फेरि बल्ल बल्ल उठ्यो। त यस्तो पटक पटक बाबाले भन्नुहुन्छ विघ्नको वशीभूत हुनेवाला आत्माको फाउन्डेसन के हुन्छ, कमजोर हुन्छ, कच्चा हुन्छ। तर जो आत्माएं जतिसुकै विघ्न आए तापनि धेरै समयदेखि हैन निर्विघ्न रहेका छन्, आफू पनि शक्तिशाली भएका छन्, त्यस्ता आत्माहरूले अरूलाई पनि शक्तिशाली बनाउँछन्। कोई भी चीज टूटी हुई को जोड़ने से वह कमजोर हो जाता है, हैन। जहाँ ज्वाइंट पर्ने बित्तिकै के हुन्छ, चाहे जुनसुकै चिज होस् जोडेपछि त त्यो कमजोर भइहाल्छ, हैन। फेरि पनि कुनै चिजको लोड पर्यो भने त्यो त्यहीँबाट टुट्छ, हैन। त्यस्तै घरिघरि विघ्नको वशीभूत हुनेवाला आत्मा के हुन्छ, त्यो पनि टुट्यो। भर्खर विघ्नको आयो, विघ्नको वशीभूत भयो, विघ्नसित हार खायो, अनि फेरि अलि दिनमा बल्ल बल्ल अर्काले उठाएर यारेर बल्ल बल्ल उठ्यो, हैन। अनि फेरि के भयो, अलि दिन चल्यो, फेरि अर्को विघ्न आउँछ, फेरि टुट्यो, हैन। यस्तो पटक पटक बाबा भन्नुहुन्छ विघ्नको वशीभूत हुनेवाला आत्मा के हुन्छ, कमजोर हुन्छ। इसलिए जैसे कोई भी चीज टूटी हुई को जोड़ने से वह कमजोर हो जाती है, बहुत काल की शक्तिशाली आत्मा निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है या फर्स्ट डिभिजन में आ जाती है। धेरै समयदेखि विघ्न जित बनेको आत्मा, निर्विघ्न बनेको आत्मा बाबा भन्नुहुन्छ अन्तमा पनि उनी के भन्छन्, पास विद ऑनर बन्छन् र फर्स्ट डिभिजनमा आउँछन्। तर पटक पटक विघ्नको वशीभूत हुनेवाला आत्मा, विघ्नसित हार खानेवाला आत्मा, टुट्दै जुट्दै गरेका आत्माहरू, यस्ता आत्माहरू कमजोर हुन्छन्, हैन। उनीहरू पास विद ऑनर बन्न सक्दैनन् र फर्स्ट डिभिजनमा आउन पनि सक्दैनन्। हार खानेवाला आत्मा कहाँ आउँछन् भन्नुहुन्छ बाबा, त्रेतामा आउँछन्, सूर्यवंशी त बन्न सक्दैन, चन्द्रवंशी आत्मा हुन्। तर धेरै समयदेखिको पुरुषार्थमा निर्विघ्न स्थिति छ भने त्यो निर्विघ्न स्थितिवाला आत्मा नै फर्स्ट डिभिजनमा आउन सक्छ। तो सदा यही लक्ष्य रखो कि बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है।
जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति। शान्ति। ओम शान्ति। बाबा भन्नुहुन्छ अच्छा, तो सदा यही लक्ष्य रखो कि बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। ऐसे नहीं समझो विघ्न आया मिट तो गया ना, कोई हर्जा नहीं, लेकिन बार बार विघ्न आना और मिटाना, इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है, एनर्जी वेस्ट जाती है। तो वह टाइम और एनर्जी सेवा में लगाओ तो एक का पदम जमा हो जाएगा। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं विघ्न विनाशक बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं विघ्न विनाशक रूप से पूजी जाती है। विघ्न विनाशक टाइटल पूज्य आत्माओं का है। पूज्य आत्माओं को टाइटल के होता विघ्न विनाशक। मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूँ, इस स्मृति से सदा निर्विघ्न बन आगे उड़ते कला द्वारा उड़ते चलो और उड़ाते चलो। समझा? अपने विघ्न विनाश तो किए, लेकिन औरों के लिए विघ्न विनाशक बनना है। देखो, आप लोगों को निमित्त आत्मा भी ऐसे मिली है जो शुरू से लेकर किसी भी विघ्न में नहीं आई, सदा न्यारी और प्यारी रही है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहती है, यह भी जरूरी है। बाबाले डाक्टर निर्मला देला भन्दै हुनुहुन्छ हैन। धेरै समयसम्म अस्ट्रेलियामा सेवाको लागि उहाँ निमित्त बनेर बस्नुभयो, तर अहिले त उहाँ चाहिँ ज्ञान सरोवरमा हुनुहुन्छ। तर धेरै समय सुरुदेखिबाट नै अस्ट्रेलियाको सेवाको लागि उहाँ निमित्त बन्नुभयो। तर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ त्यति बेला हैन, 86 को मुरलीमा बाबाले अस्ट्रेलिया निवासीहरूको लागि भन्दै हुनुहुन्छ कि देखो, आप लोगों को निमित्त आत्मा भी ऐसी मिली है जो शुरू से लेकर किसी भी विघ्न में नहीं आई, सदा न्यारी और प्यारी रही है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहती है, तो यह भी जरूरी है। अगर ऐसी स्ट्रिक्ट टीचर नहीं मिलती तो इतनी वृद्धि भी नहीं होती। यह आवश्यक भी होता है। जैसे कड़वी दवाई बीमारी के लिए जरूरी होती है ना, तो ड्रामा अनुसार निमित्त आत्माओं का भी संग तो लगता ही है। और जैसे स्वयं आने से ही सेवा के निमित्त बन गई, तो ऑस्ट्रेलिया में आने से ही सेंटर खोलने की सेवा में लग जाते हैं। यह त्याग की भावना का वाइब्रेशन सारे ऑस्ट्रेलिया और जो भी संपर्क वाले स्थान है उनमें उसी रूप से वृद्धि हो रही है। तपस्या और त्याग जिसमें है वही श्रेष्ठ आत्मा है। तीव्र पुरुषार्थी तो सभी आत्माएं हैं, लेकिन पुरुषार्थी होते हुए भी विशेषताएं अपना प्रभाव जरूर डालती है। संपन्न तो अभी सब बन रहे हैं ना, संपन्न बन गए, यह सर्टिफिकेट किसको भी मिला नहीं है, लेकिन संपन्नता के समीप पहुंच गए हैं, इसमें नंबरवार है। कोई बहुत समीप पहुंचे हैं, कोई नंबरवार आगे पीछे हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले लकी है, त्याग का बीज भाग्य प्राप्त करा रहा है। शक्ति सेना भी बाप दादा को अति प्रिय है, क्योंकि हिम्मत वाली है ना। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा की मदद सदा ही साथ है। सदा संतुष्ट रहने वाले हो ना, संतुष्टता ही सफलता का आधार है। आप सब संतुष्ट आत्माएं हो तो सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है।
तो समझा, ऑस्ट्रेलिया वाले नियरेस्ट हैं और डियरेस्ट हैं, इसलिए एक्स्ट्रा हुज्जत है। अच्छा, यो छ अव्यक्त मुरलीबाट चुनिएको महावाक्य। बाबाले प्रश्न उत्तरको रूपमा बताउनु भएको छ। पहिलो प्रश्न छ, शक्ति सेना का नाम सारे विश्व में कब वाला होगा? हैन, अव्यक्त मुरलीबाट चुनेर निकालिएका प्रश्न उत्तर महावाक्य छन्, जसमा पहिलो प्रश्नमा बाबाले भन्नुभयो, सोध्नुभयो, शक्ति सेना का नाम सारे विश्व में कब वाला होगा? उत्तर, जब संगठित रूप में एकरस स्थिति व एक शुद्ध संकल्प में स्थित होने का अभ्यास होगा। संगठन में किसी का भी दूसरा कोई संकल्प न हो, सब एक ही लगन, एक ही अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित होने के अभ्यासी बने, तब सारे विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होगा। दूसरा प्रश्न छ, स्थूल सैनिक युद्ध के मैदान में विजयी किस आधार पर होते हैं? आपके विजय का नगाड़ा कब बजेगा? है ना, बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो, स्थूल सैनिक युद्ध के मैदान में विजयी किस आधार पर होते हैं? आपके विजय का नगाड़ा कब बजेगा? उत्तर, स्थूल सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो एक ही ऑर्डर से चारों ओर अपनी गोली चलाना शुरू कर देते हैं। एक ही समय एक ही ऑर्डर से चारों ओर घेराव डालते हैं, तभी विजयी बनते हैं। ऐसे ही रूहानी सेना संगठित रूप में एक ही इशारे से और एक ही सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तभी विजय का नगाड़ा बजेगा। हैन, बाबाले भन्नुभयो, स्थूल सैनिकहरू पनि जब युद्धको मैदानमा जान्छन् हैन, त कमान्डरले एकपटक अर्डर चलाउन साथ उनीहरू के गर्छन्, गोली चलाउन आरम्भ गरिदिन्छ, चारैतिर फायरिङ गर्न सुरु गरिदिन्छ। हैन, एउटै समयमा एउटै अर्डरबाट चारैतिर उनीहरूले के गर्छन्, घेराव अनि घेरा हालिहाल्छन्, तब त उनीहरू विजयी बन्छन्। हैन, त यसरी नै बाबा भन्नुहुन्छ, रुहानी सेना हैन संगठित रूपमा, हैन, यहाँ होइन कि एउटाले एउटा भन्छ, एउटाले अर्को भन्छ, एउटाले यस्तो होइन यस्तो हो भन्छ, त्यस्तो गर्ने होइन। तर त्यो संगठन बाबाले अघि भनिहाल्नु नि, जहाँ एउटाको मतमा अर्काले धेरैले आफ्नो मत बुद्धि चलाउन थाल्छ, त्यहाँ संगठन टुट्छ। बाबाको इशारा छ अथवा कोही महान आत्माको, निमित्त आत्माको, महारथी आत्माको इशारा छ। तर रुहानी सेनाहरूले पनि यो संगठित रूपमा एउटै इशारामा सबैले हैन, जो एक सेकेन्डमा हैन, बाबाले भन्नुभयो कि अभी अभी अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ, फरिश्ता रूप में स्थित हो, बिन्दु रूप स्थिति, बीज रूप स्थिति में स्थित हो, एक सेकेन्डमा आए भनेर बाबाले इशारा गर्न साथ सबै एक सेकेन्डमा त्यो एकरस स्थितिमा स्थित हुनेको अभ्यास छ भने बाबा भन्नुहुन्छ, तब मात्रै विजयको नगाडा बज्न सक्छ। तेस्रो प्रश्न, बाप के किस ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एवर रेडी बनो तो यह कलयुगी पर्वत उठ जाएगा। हैन, बाबा को कुन चाहिँ अर्डरलाई प्र्याक्टिकलमा ल्याउनको लागि एभर रेडी बन्न पर्यो, अनि जसबाट यो कलयुगी पर्वत उठ्न सक्छ। उत्तर, बाप यही ऑर्डर करेंगे कि एक सेकंड में सभी एकरस स्थिति में स्थित हो जाओ। जब सभी के सर्व संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे, तब यह कलयुगी पर्वत उठेगा। वह एक सेकंड सदा काल का सेकंड होता है, ऐसे नहीं कि एक सेकंड स्थित हो फिर नीचे आ जाओ, एक सेकंड में एक सेकंड यसो सम्झ्यो फेरि तल आयो, त्यस्तै स्थिति भएर त काम लान। एक सेकंड में स्थित भएपछि फेरि बाबा भन्छ तल झर्न भएन, त्यसैमा स्थित भइरहन पर्यो। स्थित हुनलाई सेकंड लागोस्, त्यहाँभन्दा बढी नलागोस्। बाबा भन्छ स्थित भएपछि फेरि घरिघरि तल आउँछ भने त त्यो त फेरि हुन सक्दैन। सेकेन्डमा स्थित भएर फेरि त्यसमा स्थित भइराख्छ, तल आउँदैन भने तब बाबा भन्नुहुन्छ
क्या होगा? ये कलयुगी पर्वत भी उठ जाएगा। अच्छा, चौथा प्रश्न, हर एक ब्राह्मण बच्चे की जवाबदारी कौन सी है? उत्तर, सारे संगठन को एकरस स्थिति में स्थित कराने के लिए सहयोगी बनना, यह हर एक ब्राह्मण की जवाबदारी है। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हुए प्रयत्न करते रहते हो, ऐसे ही अपने इस दैवी संगठन को भी एकरस स्थिति में स्थित करने व संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के प्रति भिन्न भिन्न रूप से प्रयत्न करो, इसके प्लान्स बनाओ। ऐसे नहीं खुश हो जाना कि मैं अपने रूप से ठीक हूँ, म त ठिकै छु के अरे अरूलाई किन ठिक गर्न पर्यो होइन? बाबा भन्नुहुन्छ होइन, त्यस्तो नसोच, त्यतिमै खुस नभइजाऊ। बाबा भन्नुहुन्छ संगठनमा होइन फेरि एकअर्काको शक्तिलाई बढाउनको लागि बाबा भन्नुहुन्छ जसरी अज्ञानी आत्माहरूलाई शुभ भावना र कल्याणको भावना राखेर सेवा गर्छौ, त्यसरी नै ज्ञानमा पनि एकअर्काको प्रति संगठनलाई मजबुत बनाउनको लागि एकअर्काको प्रति के गर, भिन्न भिन्न रूपबाट प्रयत्न गर, यसको लागि प्लान्स बनाऊ। ऐसे नहीं खुश हो जाना कि मैं अपने रूप से ठीक हूँ, आफ्नो तरिकाबाट म ठीक छु, अरूको तरिकामा ठीक नभए म के गर्ने, म आफ्नो रूपमा आफ्नो हिसाबले म ठीक छु भनेर त्यसरी मात्रै नबसा भन्नुभएको छ बाबाले। अच्छा, पाँचौं प्रश्न, परमात्मा ज्ञान की विशेषता क्या है? उत्तर, संगठन की शक्ति ही इस परमात्मा ज्ञान की विशेषता है। इस ब्राह्मण संगठन की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल एक धर्म, एक राज्य, एक मत के रूप में चलती है। अर्को प्रश्न, किस एक बात का संपूर्ण परिवर्तन ही संपूर्णता को समीप लाएगा? किस एक बात का संपूर्ण परिवर्तन ही संपूर्णता को समीप लाएगा? कुन एउटा कुरामा पूर्ण परिवर्तन हुनुपर्छ, जुन परिवर्तनले नै सम्पूर्णतालाई हैन समीप ल्याउन सक्छ, हामी सम्पूर्णताको नजिक पुग्न सक्छौं। त त्यो सम्पूर्णताको नजिक पुग्नको लागि कुन एउटा कुराको संपूर्ण परिवर्तन हुन पर्यो? उत्तर, हरेक में जो देह अभिमान क्या है? देह अभिमान वाले मूल संस्कार है, हरेक में जो उन संस्कार छ, देह अभिमान वाला मूल संस्कार छ, जिसको आप लोग नेचर कहते हो, वह संस्कार अंश मात्र में भी न रहे। अपने इन संस्कारों को परिवर्तन कर बाप दादा के संस्कारों को धारण करना, यही लास्ट पुरुषार्थ है। आफ्नो देहभानको मूल संस्कार जो छ त्यसलाई हामीले अहिले के भन्छौं? मेरो बानी यस्तै हो भन्छौं। त मेरो बानी थोरै हो, त्यो त देहाभिमानको संस्कार हो। त यो संस्कारलाई अंश मात्रामा पनि परिवर्तन गरेर, अब अंश मात्र पनि नरहोस्, पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरेर, संस्कारलाई परिवर्तन गरेर बाप दादाको संस्कारलाई धारण गर्नु, यही लास्ट अन्तिम पुरुषार्थ हो। अंतिम प्रश्न छ, बाप दादा की प्रत्यक्षता किस आधार पर होगी? उत्तर, जब एक एक में बाप दादा के संस्कार दिखाई देंगे। बाप दादा के संस्कारों को कॉपी कर उनके समान बनो तो समय और शक्तियां बच जाएंगी और सारे विश्व में बाप दादा को सहज प्रत्यक्ष कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ कहावत है कि जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है। भक्ति मार्ग में तो केवल भनाइ छ नि, जता देख्यो उता तू ही तू भनेको छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में जहाँ देखे, जिसको देखे, वहाँ बाप दादा के संस्कार ही दिखाई दे। तो बाबा को प्रत्यक्षता कसरी हुन्छ? जब हरेक बच्चाहरूमा बाप दादाको संस्कार देखिन्छ,
बापदादाको संस्कारलाई कपी गरेर उसको समान हामी बनेपछि समय पनि बच्छ र शक्तिहरू पनि बच्छन्। त सारा विश्वमा हामीले बाबालाई प्रत्यक्ष गर्न सक्छौँ। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वरदान छ, रोग के अंश का भी त्याग करने वाली सोमानधारी पुण्य आत्मा बाबा। रोग के अंश का भी त्याग करने वाली, हैन, रोग जमाउने भनेको हैन, यस्तो हुनुपर्ने यस्तो किन भएन भनेर हक जमाउँछन् नि, हैन, हैकम चलाउने, हैन, बाबाले त हैकम चलाउने भन्छन् नेपालीमा। भनेको हैकम जसको प्रति पनि आफ्नो हैकम चलाउनेलाई रोग देखाउने भनिन्छ। रोग के अंश का भी त्याग करने वाले सोमानधारी पुण्य आत्मा बाबा। बाबाले वरदान दिनुभयो, रोगको अंशलाई पनि त्याग गर्नेवाला, हैन, सोमानधारी पुण्य आत्मा बाबा, हैन, जसले सोमानधारी बच्चा हुन्छ बाबा भन्नुहुन्छ, उसले सबैलाई मान दिन्छ, उसले कसैमाथि हैकम चलाउँदैन। सोमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहमदिल, हैन, सोमानधारी बच्चा के हुन्छन्, सबैलाई मान देनेवाला दाता हुन्छन्। दाता अर्थात रहमदिल। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोग नहीं रहता, हैन। जो सोमानधारी बच्चा हुन्छ भने उसमा कोही आत्माको प्रति संकल्पमा पनि रोग, हैन, दुश्मनी हुन्छ नि, त्यस्तो खालको भावना हुँदैन। यह ऐसा क्यों, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए, ज्ञान यह कहता है क्या? यह भी सूक्ष्म रोग का अंश है। कोही पनि आत्माको प्रति यो यस्तो किन छ, यसले यस्तो किन गर्यो, यसले यस्तो नगर्न नहुने यस्तो किन गर्यो, हैन। ज्ञानले यस्तो भन्छ, ज्ञानले के भनेछ, हैन। बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञानले के भन्छ भन्ने कुरो त जसले पनि थाहा छ। अब गरेछ भने कोही पनि आत्माको प्रति यस्तो गर्नु हुन्थेन, यसले यस्तो किन गर्यो, हैन, यो ज्ञानले यस्तो त भनेको छैन, त यो पनि के हो त भन्नु बाबाले, सूक्ष्म रोगको अंश हो। तो सोमानधारी आत्माले के गर्छ, लेकिन सोमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी, हैन। जस्तो अब शुभ भावना नराख्ने, हैन, शुभ संकल्प नराख्ने, अब उसले त्यसले गलत गर्यो भनेर त्यो गलत गर्नेवाला अथवा कमजोर आत्माको प्रति, हैन, के गर्ने, उल्टै उसलाई गिराउनेको भावनाले भन्ने के, ज्ञानले यसो भन्छ र, हैन, यस्तो किन गरेको, यस्तो त गर्न नहुने भनेर उसित होइन अरूसित, हैन, अथवा त्यो, हैन, सुनाउनेको भावनाले सुनाएर बोल्छन् नि कोही कोही, हैन, उसले डाइरेक्ट भन्दैन तर के गर्छ, सुनाएर बोल्छन्, त्यसलाई रोग देखाउने भनिन्छ, हैन। अब शुभ भाव नै छ भने त उसलाई राखेर डाइरेक्ट पुसाइछ त भन, किन त सुनाउँदै घोच्दै हिँड्नुपर्छ, हैन। ज्ञानले त यस्तो भन्दैन भनेर यस्तो यस्तो भन्नु, तर उसको प्रति परिवर्तन होस्, यो बिचारा यो आत्मा कमजोर छ, हैन, अशक्त छ, यसलाई उठाउनु पर्छ भनेर शुभ भावना नराख्ने, उल्टै उसको प्रति, हैन, झन् गिराउनेको भावनाले उसलाई चाहिँ अनेक कुरा सुनाइरहनु, यसलाई भनिन्छ रोग हो। त बाबाले के भन्नुभयो त, सोमानधारी आत्माले, पुण्य आत्माले गिरे हुए को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी, वह कभी यह संकल्प भी नहीं कर सकती कि ये तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। हिजो गरेका थिए के आज भोगिरहेछन्, बल्ल खाए, यिनलाई यस्तै हुनुपर्छ भन्ने संकल्प ज्ञानी आत्माले गर्न मिल्छ,
हँ? सोमानधारी आत्माले गर्न मिल्छ, पुण्य आत्माले गर्न मिल्छ? बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ? सोमानधारी पुण्य आत्माले गिरेकालाई उठाउँछन्, तिनलाई पनि आफ्नो सहयोगी बनाउँछन्। उनीहरू कहिले पनि यो सङ्कल्प गर्न सक्दैनन् कि यिनीहरूले त आफ्नो कर्मको फल भोगिरहेछन्। हिजो मलाई यस्तो गरेको थिए, हिजो यस्तो भन्थे, आज यिनीहरूले भोगिरहेछन्। गरेको थिए के अरे पाएँ, अहिले भोग्नै पऱ्यो नि गरेपछि, होइन? यिनीहरूलाई त गिर्नु नै थियो, गिरे। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो सङ्कल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। त बाबाले वरदान के दिनुभयो त? रोगको अंशलाई पनि त्याग गरेर गर्नेवाला सोमानधारी पुण्य आत्मा भव। स्लोगन: संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। संतुष्टता और प्रसन्नता को विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। अच्छा, ओम शान्ति। आज बाबाले विशेष कुन पोइन्टमा मुरली चलाउनु भयो त? पवित्रता। पवित्रता नै के हो त? सुख, शान्ति अनि खुसी, होइन? यो तिनै चिजको आधार भनेको के हो त? पवित्रता। त हामी आत्मा पवित्र बन्नको लागि हामीलाई सजिलो भयो, अरूलाई मुस्किल छ, हामीलाई सजिलो छ। हामीलाई सजिलो भयो किनकि बाबाले भन्नुभयो ज्ञान मिल्यो। ज्ञानको शक्तिको आधारमा हामीले आफ्नो वास्तविकतालाई चिन्यौँ, आफ्नो स्वरूपको स्मृति आयो र त्यही स्मृतिबाट होइन पवित्रतालाई धारण गर्न सजिलो भयो। होइन, दुनियाँमा जतिसुकै होइन पवित्रता, होलिनेस, हाइनेस भनेर टाइटल लिनेवाला आत्माहरू भए पनि उनीहरूको जीवनमा त्यो पवित्रताको महानता देखिँदैन, होइन? उनीहरू चाहिँ सुख शान्तिको पछाडि भागिरहेका छन्, दौडिरहेका छन्, त्यही प्राप्त गर्नको लागि प्रयत्न गरिरहेका छन्। तर अब हामी सुख शान्तिको पछाडि दौडिँदैनौँ, होइन? किनकि हामी यस पवित्रताले धारणा गरेका छौँ र त्यसैले त्यस पवित्रतामा नै सुख शान्ति स्वतः समाएको छ। जहाँ पवित्रता हुन्छन्, पवित्रता नै सुख शान्तिको जननी हो भन्न बाबाले माता हुन्, होइन? जहाँ माता हुन्छन् त्यहाँ बालबच्चा स्वतः हुन्छ, होइन? त्यसकाले पहिला त फाउन्डेसन यो पवित्रतालाई हामीले आफ्नो जीवनमा के गर्नु पर्यो? धारण गर्नु पर्यो, होइन? यही पवित्रतामा नै सबै समस्याहरूको के छ त? समाधान छ, सर्व दुःखहरूको निवारण छ, होइन? सर्व दुःखको कारण के रहेछ त? अपवित्रता। पवित्र भनेपछि सबै दुःखहरू के भइहाल्छन्? निवारण भइहाल्छ, समाधान भइहाल्छन्। अच्छा, ओम शान्ति। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।
छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन के मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। देन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी। सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में